जी जी अर्चना गर्ग जी, अर्चना गर्ग जी आप जी। अनम्यूट। हाँ, आप अपनी रचना सुनाइए। नमस्कार सभी को। अर्चना गर्ग जी हमारे वाव इंडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं और एक बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, बहुत जानी मानी समाज सेविका हैं। इनको भी अभी थोड़ा थोड़ा लिखने का शौक चढ़ा है तो उन्होंने लिखना शुरू किया है। शौक चढ़ा है मुझे। हमें बहुत खुशी होती है ये देख करके कि नए नए रचनाकार आ रहे हैं और उससे हमारा जो हिंदी साहित्य है वो समृद्ध हो रहा है। जी अर्चना जी, स्वागत है आपका। मैंने कुछ तो लिखा है, अगर कुछ गलतियां हो तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अभी अभी कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी लिखने की। नहीं, स्वागत है आपका। माँ, माँ तुम सृष्टि की जननी हो और जन्म देने वाली हो, ममता की अनुपम मूर्ति हो और दुनिया से सबसे निराली हो। गर्भ में 9 महीने रखकर पालन पोषण करती हो, मानव शरीर की संरचना करके तुम ही तो प्राण भरती हो। असहनीय पीड़ा के साथ तुम ही तो जन्म देती हो, शिशु के रूप में अनुपम भेंट देकर सबका मन हर लेती हो। मनुष्य की तुम ही तो प्राथमिक पाठशाला हो साक्षात दैवत्य जो स्वयं में निराली हो। तुम्हारा हाथ पकड़ के ही हम चलना सीखते हैं, शैशव के हमारे कष्ट से तुम्हारे सदा ही नैन भीगते हैं। तुमसे ही जो हमें बचपन में संस्कार मिले, उन्हीं से आगे चलकर हमारे परिवार चलते हैं। कदाचित तुम स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए आती हो, स्वयं भूखी रहकर और हमें खिलाकर आनंद तुम पाती हो। कि हम कितने भी बड़े हो जाएं तुम्हारे लिए छोटे हैं, माँ के लिए बूढ़े होकर भी हम बच्चे होते हैं। तुम वह वट वृक्ष हो जिसकी छांव में सुख और शांति मिलती है, सुरसरी वह धारा हो जिसमें पवित्रता पलती हो, जिसमें पवित्रता पलती हो। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं, तुम में है वास्तविक अस्तित्वता जिसके बिना जग ही नहीं। हम नारी कल की बेटी और आज की माँ होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत सही। हर नारी जो कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा। नहीं, बहुत सुंदर भाव अर्चना जी। सच में हर नारी जो आज माँ है, कल की बेटी है, आज माँ है और कल की भी माँ। तो ये एक क्रम इसी तरह से चलता रहता है। और अब हमारे ख्याल से पूजा भारत, अभी इंदु जी का क्या स्थिति है देखें। अर्चना दीदी की ये पहली रचना है तो अगली रचना कैसी होगी? भाई आप लोगों पे संकट आ गया है भाई। इंदु जी आप जुड़ पा रही हैं? हाँ, मैं एक बात बताऊं, अर्चना दीदी जिस चीज को ठान लेती हैं वो करती जरूर है। जी बिल्कुल अच्छी बात है। इंदु जी आप जुड़ पा रही हैं? यार इंदु जी नहीं जुड़ पा रही हैं। पूजा भारद्वाज जी अब आप अपनी रचना सुनाइए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी, आप सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैंने अभी उनको बताया है इंदु जी को कि शायद उनका वाईफाई से नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो मैं अपनी रचना आपके सामने रखती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है दूध का कर्ज, जो कि शायद हम कभी नहीं उतार सकते उनका, क्योंकि माँ जो देती हैं उनको हम किसी भी रूप में देते हैं वो हम उन्हें लौटा नहीं सकते। बिल्कुल। तो मेरा शीर्षक दूध का कर्ज शुरू करती हूँ। दूध का कर्ज मैं कैसे चुका सकती हूँ माँ, तुम्हारे दूध का कर्ज मैं कैसे चुका सकती हूँ माँ। मेरे अंदर लहू बनकर मेरी रगों में दौड़ता, माँ मेरी हर सांस कर्जदार है तेरी। मेरी बोली, मेरी आंखें, मेरे कान
मेरी ये काया कर्जदार है तेरी। मेरी इस काया को समाज से बचा कर रखा तूने, नहीं तो हर चौराहे पर गिद्ध खड़े देखे मैंने। माँ तेरी दूध की शक्ति ही है, माँ तेरी ये दूध की शक्ति ही है, जो इन गिद्धों से मैंने आईना दिखाया मैंने। तो मैं एक माँ कैसे इस दूध का कर्ज चुका सकती हूँ मैं। जब लोगों ने कन्या को बोझ समझा, जब लोगों ने कन्या को बोझ समझा, अपनी कोख में ही मार दिया, तब माँ तुमने लक्ष्मी का रूप दिया। माँ अकेली तुम होकर तुमने खून पसीने से हमें पाल लिया, मैं कैसे दूध का कर्ज निभा सकती हूँ माँ। ये लाइन मेरी माँ के लिए है, क्योंकि हम 5 बहनें हैं, उसके बाद भी उन्होंने कभी बोझ नहीं समझा हमें। इतनी सुंदर दुनिया दिखाई तुमने, इतनी सुंदर दुनिया दिखाई तुमने, जीवन में अकेले संघर्ष किया, संस्कारों और प्यार से निखारा हमें, हर दर्द बर्दाश्त कर एक सुंदर जीवन दिया। क्योंकि मैं जब से जन्म हुई तब से मैंने माँ को देखा है, पिताजी थे नहीं तो उन्होंने ही हमें पाल पोष में बड़ा करा है। और जब मेरी दीदी गई तो मेरी तबीयत खराब थी, तो मेरी माँ ने अपने आंसू रोक के मुझे संभाला। देख परेशान मुझे अपने अश्रु भी नैनों में रोक लिए। ठानी थी मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी माँ, पर तुमने वो हक भी छीन लिया। एक पल में तुमने मुझे छोटी से बड़ी बना दिया। अब बताओ माँ मैं कैसे दूध का कर्ज अदा करूंगी। माँ आज तुम नहीं हो, पर आज भी तुम्हारा दूध मेरे रगों में लहू बन के दौड़ता है। इस कर्ज को मैं कैसे चुका पाऊंगी, मैं कैसे दूध का कर्ज अदा कर पाऊंगी माँ। बहुत सुंदर रचना पूजा, बहुत सुंदर। वास्तव में माँ के दूध का कर्ज कोई भी नहीं चुका सकता। माँ के उपकारों का कोई प्रतिदान, कोई बदला है।